करके इस चीज की रचना कर। मैं चाहूंगा कि महानगर अध्यक्ष रेखा चौधरी। नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी और इस समय हमारे साथ में मौजूद हैं उत्तर प्रदेश आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय जी। आपको बता दें कि आज ये गाजियाबाद में आए हैं और क्योंकि 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हैं जिसको लेकर के तैयारी तेज हो रही है और क्योंकि ये एनडीए के घटक दल हैं इसीलिए बीजेपी आरएलडी गठबंधन का संयुक्त प्रत्याशी गाजियाबाद में होगा। इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मीरापुर और खैर विधानसभा सीट पर भी राष्ट्रीय लोकदल का दावा है। तो आज इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे प्रदेश अध्यक्ष जी से और इनसे जानेंगे कि किस तरीके की तैयारी चल रही है आगामी उपचुनाव को लेकर। अध्यक्ष जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अध्यक्ष जी, पहला मेरा सवाल आपसे यही है, उपचुनाव है, देखिए उधर इंडिया गठबंधन है, उनका जोश जो है वो 7वें आसमान पर है। वो कह रहे हैं कि हमने एनडीए का सफाया कर दिया लोकसभा चुनाव में, अब विधानसभा का उपचुनाव है तो हम अब भी एनडीए का सफाया कर देंगे। आपको क्या लगता है, एनडीए के घटक दल के नाते कैसी तैयारी चल रही है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एनडीए के घटक के रूप में राष्ट्रीय लोकदल अपने पूरे संगठन की ताकत को और मजबूत बना करके एनडीए के उम्मीदवारों को जिताने में लगाने का फैसला किया है। हमारे पार्टी के अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जी ने सारे उपचुनाव वाले जगहों पर विधानसभाओं में जाकर के कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर के और बूथ लेवल तक संगठन की संरचना करने का फैसला किया है, जिसके अंतर्गत आज मैं गाजियाबाद में आया हूँ। और हम लोग कोशिश में है कि एनडीए 10 के 10 उपचुनाव में भारी सफलता प्राप्त करे। इसके लिए लोकदल के लिए हर कार्यकर्ता इस चुनाव को एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया है। अध्यक्ष जी, पिछले दिनों हमने देखा कि कई जो पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनकी तरफ से एक आवाज़ आई कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तीनों सीटों पर राष्ट्रीय लोकदल का दावा है क्योंकि एक अच्छा खासा वोट बैंक यहाँ पर रालोद के पास में है। आपका क्या दावा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम लोग कोई दावा नहीं कर सकते हैं, हम एक घटक के रूप में हैं। इस समय एनडीए की बात हो रही है और एनडीए के तरफ से ही जो भी चुनाव लड़ेगा, चाहे जिस किसी भी दल का लड़ेगा प्रत्याशी, वो एनडीए का प्रत्याशी होगा, न कि किसी पार्टी का प्रत्याशी होगा। तो एनडीए के रूप में आरएलडी के भी जो उम्मीदवार लड़ना चाहते हैं, हमारे कार्यकर्ता कई सीटों पर लड़ना चाहते हैं, उनके अंदर लड़ने की अभिलाषा है। स्वाभाविक है, राजनीति में हर आदमी चुनाव लड़ना चाहता है, लेकिन इसलिए अभी तो हम प्रारंभिक रूप से अपने संगठन को मजबूत बनाने में लगे हैं और ये नेतृत्व तय करेगा कि किस व्यक्ति को कहाँ टिकट मिले, किस घटक को कहाँ टिकट मिले। ये नेतृत्व के बीच होगा, जो फैसला होगा उसमें तय हो जाएगा। देखिए, उपचुनाव से पहले विधानसभा का जो चुनाव होगा उसकी भी 2 राज्यों में घोषणा तो हो चुकी है, उसके अलावा झारखंड और महाराष्ट्र में भी चुनाव होगा। क्या राष्ट्रीय लोकदल की चारों जो विधानसभा के चुनाव हैं चारों राज्यों में, क्या वहाँ पर भी कहीं चुनाव लड़ने की प्लानिंग है? देखिए, ये पार्टी का नेतृत्व तय करेगा, आपस में बातचीत करके तय करेगा कि हरियाणा में उसको कहीं कोई सीट मिल जाए, कोई जम्मू कश्मीर में मिल जाए, ये नेतृत्व के ऊपर है। क्योंकि हमने देखा ये जो राजस्थान के जो विधानसभा चुनाव थे, भरतपुर राष्ट्रीय लोकदल को मिली और वहाँ से वो जीत करके आए विधायक आपके। तो क्या वही मैं बात पूछना चाह रहा हूँ कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लगता हुआ जो हरियाणा है, वहाँ पर क्या पार्टी सक्रिय है? देखिए, पार्टी तो अभी कुछ राज्यों में नए सिरे से गठित हो रही है, जैसे जम्मू कश्मीर में है। चुनाव में तो टिकट जीतने के लिए मिलेगा, जहाँ जीतने की स्थिति बनेगी, जहाँ हमारे पास सक्षम उम्मीदवार होंगे, वहाँ जरूर टिकट मिलेगा। अध्यक्ष जी, इसके अलावा ये बताइए, देखिए कई सारे कांड हुए पिछले कुछ दिनों, यूपी की ही अगर हम बात करें, पहले अयोध्या का मामला हुआ, फिर कन्नौज में हुआ। समाजवादी पार्टी के मुखिया ने जिस तरीके से अपनी पार्टी के नेता को, पदाधिकारी को बचाने का प्रयास किया, क्या कहना चाहेंगे? और पूरा विपक्ष इस पर मौन रहा, कोई कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्य और बहुत ही शर्मनाक घटना हुई है और मैं तो कहूँगा कि न्यायपालिका इसमें स्वतः संज्ञान लेकर के ऐसे घटनाओं पर एक समय, निश्चित समय सीमा के अंदर उन्हें सज़ा दे दे। फांसी की सज़ा देना हो तो फांसी की सज़ा दे, आजीवन कारावास की सज़ा देना हो तो आजीवन कारावास की सज़ा दे। ये एक निश्चित लगभग 3 महीने या 6 महीने के अंदर ऐसे दारिंदगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, तभी ये अपराध रुक सकता है।
इसके अलावा और क्या कहना चाहेंगे आगामी उपचुनाव के बारे में, खासकर अगर हम आज गाजियाबाद में ही बैठे हैं, यहाँ पर पार्टी का संगठन कितना मजबूत है, कितना वो फायदा पहुंचा सकता है बीजेपी को अगर वो यहाँ पर चुनाव लड़े? क्योंकि हम गाजियाबाद में हैं, इसलिए मैं गाजियाबाद का सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। देखिए, गाजियाबाद और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये सौभाग्य है कि आज चौधरी जयंत सिंह जी पर कौशल विकास जैसा मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है और वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उस विभाग के सहारे यहाँ के बेरोजगारी को कम करने और यहाँ के नौजवानों को, बेरोजगारों को प्रशिक्षित करने के काम में पूरा योगदान करेंगे। यहाँ के इस इलाके का कायाकल्प बदलेगा, ये मैं पूरा भरोसा रखता हूँ। इसलिए नौजवान चौधरी जयंत सिंह के हाथों को मजबूत करें, यही मैं अपील करता हूँ। अध्यक्ष जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए, हमसे बात करने के लिए। तो देखा आपने, यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल के रामाशीष राय जी हमारे साथ में मौजूद थे और इनका ऐसा कहना है कि पार्टी सभी सीटों पर सहयोगी दल की तरह काम कर रही है। ये मायने नहीं रखता कि कौन सी पार्टी को कौन सी जगह पर चुनाव लड़ने दिया जाता है। जो भी पार्टी लड़ेगी संयुक्त रूप से उसका पूरा का पूरा फायदा एनडीए को होगा। एक घटक दल के रूप में ये पूरा सहयोग करेंगे, ऐसा इनका कहना है। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।